अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज जी बहुत फरमाइश थी मुझे रसमलाई बनाने की कि खुश्क दूध से आप हमें रसमलाई बनाना सिखाएं। तो ये बहुत जल्दी से बन भी जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। ये आसान है, हर कोई आसानी से बना सकता है। बस शर्त ये है कि दूध फीका होना चाहिए। जो ड्राई मिल्क है वो फीका हो, मीठा ना हो, क्योंकि अगर मीठा होगा तो फिर रसमलाई टूटेगी, बनेगी नहीं। तो जी इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो मैं ये ख़ुद टेस्ट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सी प्रांत ली, उसमें रखी मैंने छलनी। छलनी मैंने थोड़ी बड़ी ली है, मॉडर्न वाली छलनी नहीं ली, ये देसी स्टाइल की ली है मैंने। तो जी 1 कप मैंने ले लिया है खुश्क दूध का। ये फुल क्रीम दूध है और फीका दूध है। ये मैंने राजा बाज़ार से मंगवाया था जी, अशफाक वाले से। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला मैदे का और 1 टीस्पून लेवल डाल रही हूँ उसमें बेकिंग पाउडर का। याद रखिएगा बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, लेवल डालना है, ओवर करके नहीं डालना। ओवर करेंगे तो ये फटेगी जो रसमलाई है। ये मैंने मैदा डाला है, बस 1 टेबलस्पून मैदे का और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। और इसको मैंने छान लिया है अच्छी तरह। और छानने के बाद जो है ना, छलनी मैंने रखी एक तरफ और 1 अदद मैंने लिया है जी अंडा। उसको मैं तोड़ के और फेंट लूँगी अच्छी तरह। अब जो लोग अंडा नहीं खाते उनसे माज़रत है, उनको दूसरे तरीके से बग़ैर अंडे की रेसिपी सिखाऊंगी, लेकिन वो बाद में। ये 2 टेबलस्पून है जी ऑयल के। ये जो मैंने बैटर छाना था उसमें मैं ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं डालूँगी जी अंडा। लेकिन अंडा पहले मैंने फुल नहीं डालना, थोड़ा सा अंडा डालना है और इसको मैंने मिक्स करना है। अगर तो ये इसी स्टेज पे मिक्स हो जाता, बाइंड होना शुरू हो जाता है, दैन इट्स गुड। लेकिन अगर हमें फ़ील होता है कि इसमें नमी की कमी है तो फिर हम अंडा पूरा ऐड करेंगे। ये मुझे फ़ील हो रहा है कि अंडा इसमें और आना चाहिए, इसमें पानी नहीं जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसको हमने इसी तरह गूँधना है। हाँ, अगर आपको फ़ील हो कि ये थिक ज़्यादा हो रहा है फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून दूध का डाल देंगे। लेकिन अगर ये आपको महसूस हो कि पतला हो गया फिर आपने थोड़ी देर के लिए इसको गूँध के फ्रिज में रखना है। अब जी मैं इसको गूँध रही हूँ, ज़रा बाइंड सा होता चला जा रहा है। इस स्टेज पे आपने इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ऐड करेंगे तो रसमलाई ख़राब होगी। ये जी बस मैंने इसको गूँधा और जनाब अब मैं इसकी इस तरह से, आप गोल बनाना चाहें तब गोल बना लें, लंबी वाली रसमलाई बनाना चाहे जैसे कि बाज़ार में मिलती है लंबी लंबी, उस तरह की बना लें। मैं बाज़ार जैसे बना रही हूँ। अच्छा, ये छोटी बनानी है, बहुत बड़ी बनाएंगे तो फिर ये हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो इसमें हमारी तकरीबन 18 से 20 ये जो पीस हैं ये बन के तैयार हो जाते हैं। इंतहाई इकोनॉमिक हमें पड़ती है। अच्छा जी, ये ऑल पर मुझे चाहिए था और साथ चीनी। ऑल पर इस वक्त मेरे पास घर में 1.5 किलो वाला पड़ा हुआ है, तो वैसे 1 किलो ऑल पर बेस्ट रहता है। और ये थोड़ी सी मैंने इलायची का पाउडर पीस के रखा था वो। अच्छा जी, अब करना यह है कि एक हमने खुले मुंह वाला बर्तन, कढ़ाई हो तो बहुत बेहतर है। ये मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें आपने 1 केजी दूध ऑल पर का डालना है। अच्छा, अगर आप खुला दूध डालेंगे जो घरों में आता है तो उससे रसमलाई का जो पानी है वो पतला होगा। उस सूरत में आपको ऐड करना पड़ेगा जी मिल्क पाउडर खुश्क वाला। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा इसी में डब्बे में पानी डाल के और हाफ कप और फिर वो भी इसी में डाल दिया ताकि रसमलाई जब पके तो इसका थोड़ा सा पानी मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए है। अच्छा जी, इसी स्टेज पे अभी ये चूल्हे पे नहीं रखी हुई, मैं इसमें 7 टेबलस्पून चीनी के डालूँगी और इसमें डालूँगी जी थोड़ा सा पाउडर इलायची का। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तभी पाउडर बनाएं और इलायची डालें, वरना इलायची कूट के डालिएगा। अच्छा जी, चूल्हे पे रख दिया, उबाली आना शुरू हो गई। उबाली आ जाए, देख लें आप ये पक रहा है, तो इसमें मैंने सारी रसमलाई डाल देनी है अल्लाह का नाम लेके। तो जी अब इसके बाद मैंने चूल्हा करना है जी फुल। और जब ये पकते हुए ऊपर आना शुरू हो जाए जैसा कि आपको दिखाई दे रही है तो फिर हम इसको चूल्हे को करेंगे मीडियम लो आंच पे। बहुत स्लो आंच नहीं करनी वरना फिर
टेम्परेचर जो दूध का है वो स्लो पे चला जाएगा और रसमलाई ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो बस ऐसा हो कि ये पकती रहे। इसको आपने तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट पकाना है। जब इतना पका लेंगे तो देखें दूध भी गाढ़ा हो गया और ये अपनी साइज़ से कई गुना बड़ी भी हो गई। तो अब जी ये पकती जा रही हैं और मैंने इसको प्लेट में डाल के देखा है तो ये अंदर से हल्की सी मुझे फ़ील हुआ कि अंदर से भी हल्की सी येलो है। तो मैंने कहा ये अभी गड़बड़ ना करे, तो इसके लिए इसको सिर्फ 1 मिनट और पकने दूँगी मैं। 1 से 2 मिनट पकेगी तो ये वाला पीस भी मैंने इसी में डाल दिया दूध में, और आप देखें कि दूध कितना ज़्यादा था और पक पक के दूध कितना कम रह गया है। इसीलिए अगर किलो वाला पैकेट भी आप डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, ताकि जब ये पके तो हमारे पास किलो दूध पूरा रह जाए। अब ये जी पक रही है, पकती जा रही है, पकती जा रही है और तकरीबन 7 मिनट पूरे गुजर चुके। अब मैं इसके बाद करूँगी जी इसका चूल्हा ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अभी चूँकि फ्लेम ऑन है इसका, तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि जब ये कुक हो जाएगी। तो अभी 2 मिनट चूँकि पूरे नहीं हुए, तो जैसे 2 मिनट पूरे होते हैं मैं फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और जो ही ये ठंडी होगी उसके बाद ये देखें जी फ्लेम ऑफ। और मैंने अब थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ये मेरे पास जी डिश है, मैंने इस डिश में थोड़ी सी ठंडी हो गई तो ये डाल दिया मैंने। अभी चूँकि कॉलेज भी जाना है सुबह में और रात काफ़ी हो गई है, तो मुझे ज़रा जल्दी भी है कि मैं इसको फ्रिज में शिफ्ट कर जाऊँ ताकि बाकी का काम कल आके वापसी पे करूँ। तो जी ये मैंने इसको डिश में निकाल दिया है। तो अब आप देखें कि ये जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी, इतनी ठंडी कि इसमें से स्टीम निकलना बंद हो जाए, तो ऊपर इसके ये प्लास्टिक की जो शीट होती है इसको आप लगा दीजिए। लगा के फ्रिज में रख दें घंटा 1.5 घंटा, और उसके बाद इस पे ये जी दूध वाला आ गया था बीच में, इसीलिए बेल की आपको आवाज़ सुनाई थी। ये जी मैंने पिस्ता छिड़का इसके ऊपर, और पिस्ता छिड़कने के बाद अब मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये जी मैं निकालूंगी छोटी सी प्याली में। ये देखें कितनी खूबसूरत है और कितनी बड़ी हो गई है ये, और ये खाने में भी बेहद लजीज है। बिल्कुल बाज़ार वाला आपको इसका टेक्सचर मिलेगा और खाने में भी उसी तरह का टेस्ट होगा, टेस्ट में कोई कमी नहीं है। तो आप बनाइएगा ज़रूर। वैसे मैं बग़ैर अंडे वाली भी और दूसरे दूध की भी बनाऊंगी, फ्रेश मिल्क की। ये जब मैं खाने लगी हूँ टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि कैसी है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने टेस्ट किया, तो जी बेहद माशाल्लाह बेहद लजीज है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रसमलाई कैसी लगी। खानी हो तो मेरे घर आ जाइएगा। अब जी मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।